अदाकार वृत्ति है तो हर स्थिति को सहने की सामर्थ्य। मान लीजिए बहुत ऊंची स्थिति के लिए आपको कष्ट सहना पड़ेगा, आपको जानबूझकर कष्ट सहना पड़ेगा। थोड़ी देर बैठना सीखिए। ये आज भी गुरुजनों में हमने देखा है, समय है उस समय में अपने आसन पे रहते हैं, आसन पे बैठते हैं। आप सबसे प्रार्थना है एक समय कुछ ऐसा निकालो अपने 24 घंटे में जिसमें आप आसन में बैठने का अभ्यास करें। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, इसका बहुत लाभ मिलेगा। देख लीजिए, आसन भस्म करे संसार होई आसन से पक्का। संसार के चिंतन का नाश तभी होता है शांत बैठे। ये नहीं यहां खुजला रहे, यहां खुद एक बार रख दिया आप त्वगेंद्री, चाहे जैसी परिस्थिति हो, बार बार मन जाएगा यहां खुजला, नए मंत्र में लगा है शांत। नहीं जांग दर्द के, नहीं मैं शरीर नहीं हूं, राधा राधा राधा। धीरे धीरे देखो शून्याकार वृत्ति आने लगेगी। भली बुरी को कहे रहे सही सबका धक्का। कोई गाली दे, कोई अपमान करे, इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। मत वाले हाथी की चाल चला जाता है, मस्त गजेंद्र की तरह भूखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भली बुरी सबकी सुन ले बे, करी गुजरान गरीबी मां, मन लागो मेरो राम फकीरी मां। कहत कबीर सुनो भाई साधु, साहब मिलत सबूरी मां, मन लागो मेरो यार फकीरी मां। शांत भाव से सब सह गए। धीरज धै संतोष रहे, दृढ़ हुए ठहराई। धैर्यवान, पक्का स्वभाव, विचलित ना हो। जहां जमा के पैर रख दिया, जमा दिया, हटा नहीं सकते, गर्दन कटा सकते हैं। यह है सूरवीर योद्धा का मार्ग, भजन का। अर्थात जितने माला, जितना पाठ, जितना नियम, कभी छोड़ नहीं सकते। धीरज धैर्य संतोष रहे, दृढ़ हुए ठहराई। नियमावली को प्राणपन से निर्वाह करना। ये विनोद की बात नहीं, परमार्थ। ऐसे थोड़ी तत्वबोध, ऐसे परमात्मा प्राप्ति थोड़ी होती। जानबूझकर हर सुखों का त्याग करके अपने को कठोर बनाया जाता है, अपने को मजबूत बनाया जाता है। धीरज धैर्य संतोष रहे, दृढ़ हुए ठहराई। जो कछु आवे खाई, बचे सो दे लुटाई। संग्रह न करे। बड़ी श्री जी की कृपा है जो अपने लिए कभी संग्रह ना हो। अपना नाम, अपना मकान, अपना वैभव अगर गृहस्थी में भी है तो ठाकुर जी के भाव में रखे तो जीवन मुक्त होने के लिए बढ़िया अवसर है। ये घर ठाकुर जी का, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। और विरक्त में तो भगवान ही भगवान है, उसका कुछ है ही नहीं। कहीं भी अपना अस्तित्व न रहे तो जीवन मुक्त होने में सहजता आ जाएगी। लगे न माया मोह जगत की, छोड़े आशा। बहुत ध्यान देने योग्य बात। बल तज निर्बल होए, सबुर से करे दिलासा। काम क्रोध को मार के मारे नींद आहार, पलटू ऐसे। दास को भरम न करे संसार। ये महापुरुषों के वचन, यही चिंतन करने योग्य है। कह रहे कि जो अपने लिए कोई उपाय नहीं करता, अपना कुछ नहीं रखता, सब प्रभु का, उसको कभी माया मोह परास्त नहीं कर सकता। जो किसी से कोई आशा नहीं रखता, अपना बल नहीं है, बल हरि का, गुरुदेव का, तो काम क्रोध को मार के मारे नींद आहार, इस पर जरूर चलना चाहिए। जब भगवत मार्ग में भगवत प्राप्ति की लगन की अगन लगी तो सबसे पहले यही अंदर आया था कि हम कई दिन तक भूखे रहकर भजन कर सकते हैं।
नहीं खाएंगे। भजन का तार न टूटे, और कितने दिन हम रह सकते हैं ऐसे, भजन का तार न टूटे। हर कष्ट में भजन, हर सुविधा में भजन, संसार के किसी भी क्षेत्र में भजन, भजन न छूटे, इसका अभ्यास हमें करना है। यह दृढ़ निश्चय कर लिया गया था बचपन में ही। बीच बाजार में, एकांत में, गंगा के किनारे, शहर में, कहीं भी रहो, भजन तुम्हारा नहीं छूटना चाहिए। भूख से, प्यास से या छके होकर के सब सुविधाओं में या असुविधाओं में भजन नहीं छूटना चाहिए। काम क्रोध को मार के मारे नींद आहार, यह है दिग्विजयी योद्धा भगवत भक्त। काम क्रोध को मार के मारे नींद आहार, नींद पर विजय प्राप्त और आहार पर विजय प्राप्त। ये ऐसे होता है, 20-20, 10-10 मिनट नींद को मारा जाता है। ऐसा नहीं कि बचपन से ही नींद पर विजय प्राप्त हो जाती है, बहुत कष्ट सहा जाता है। रात्रि में जहां गुरु आश्रम में थे 9 बजे सो जाते थे, 4 बजे उठने का नियम था वहां प्रायः। गुरुदेव ने 2 बजे का नियम बनाया था। गुरुदेव 2 बजे उठते थे और सबके लिए छूट थी। 2 बजे उठते थे, 2 बजे उठा देते थे। प्रातः 2 बजे उठना और रात्रि के 9 बजे शयन करना, ऐसा नियमावली बनाई थी गुरुदेव भगवान ने। धीरे धीरे 9 से 9:10, 9:20, धीरे धीरे 10 तक पहुंचे। ऐसी लगन जब बढ़ती है, 3 घंटे विश्राम, 12, 1, 2, बस वही लीला यहां चल रही। जो अभ्यास दृढ़ कर लिया जाता है वो अभ्यास दृढ़ हो जाता है। नींद अगर हमको परास्त करे तो साधक कैसा? हम अपना सत्संग भगवत प्राप्ति के लिए होता, मनोरंजन के लिए नहीं होता। यहां वही बैठेगा जिसे भगवान की कृपा से भगवत प्राप्ति करवानी है भगवान को, हम अपने बस करी। अजित भगवान को अपने अधीन करने की सामर्थ्य भगवान के नाम में है। वो धन्य है जो नाम से प्रेम कर रहे हैं। अपितु अजामिलु गजु गनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। बोले नीच अजामिल जो जीवन भर वैश्यागमन किया, घोर नरक की प्राप्ति होती, पुत्र के बहाने से अंतिम समय निकल गया। नारायण हरिनाम निकलने के कारण उसको परम पद की प्राप्ति हुई। गजेंद्र अंतिम समय बिल्कुल था कि ग्राह एक झटके में अब अंदर ले जाता। हरि भगवान सुदर्शन चक्र से ग्राह का उद्धार किया और गजेंद्र को बाहर किया। बहुत से ऐसी वैश्याएं हो गई जो भगवत प्राप्त हो गई भगवान नाम के प्रभाव से। कहो कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। हद हो गई, गोस्वामी जी ने हद कर दी। कह रहे मैं कहां तक वर्णन करूं नाम की महिमा, स्वयं राम जी भी नाम की महिमा नहीं पूर्ण गा सकते। स्वयं नामी भी नाम की महिमा पूर्ण रूप से नहीं गा सकते। नाम राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दास। बोले नाम है कल्पतरु, जो चाहो प्राप्त कर लो नाम जप करके। कल्पतरु मनचाहा पदार्थ देने वाला नाम। कल्याण का निवास स्थान कौन है? बोले नाम। नाम जप रहे हो मतलब कल्याण हो गया। नाम जप रहे हो तुम्हारा संसार समुद्र से पार होने का पूर्ण विधान बन गया। नाम जप कर रहे हो तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। कह रहे नाम जपने से निकृष्ट उत्कृष्ट हो जाता है, निकृष्ट उत्कृष्ट हो जाता है। उदाहरण में दिया कि जैसे भांग का पौधा और कहां तुलसी का पौधा। शालिग्राम पर
बोले निकृष्ट भी उत्कृष्ट हो जाता है नाम जप करने से। अहो वत्सो पचतो गरीयान यजिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। चाहूं जुगती निकालती हूं लोका, भय नाम जप जीव बिसोका। केवल कलयुग की ही बात नहीं कह रहा हूं, चारों युगों में, तीनों कालों में, तीनों लोकों में जिसने नाम जप किया वो शोक रहित परम पद को प्राप्त हुआ। कितने नाम जप किया ये नहीं कह रहे, जिसने नाम जप किया, अधिक से अधिक जितना तुम नाम जप करो तुम्हें निश्चित भगवान की एक नाम नहीं फिरी जाएगा, एक नाम नहीं फिरी जाए। एक सेकंड में अगर राधा बोला, अब दोबारा बोलो या ना बोलो, तुम्हारा काम इतने से ही बनना शुरू हो जाएगा। हमारा विश्वास कर लो इस बात पर, क्योंकि पूरे रजिस्टर में एक नाम निकलेगा कि एक बार राधा बोला, एक बार कृष्ण बोला तो भारी पड़ जाएगा। तो ऐसा कीमती नाम हर श्वास में क्यों ना जपो जिससे तुम्हें प्रेम प्राप्त हो जाए। गोस्वामी जी कह रहे हैं, वेद पुराण संत मत येहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू। समस्त वेद पुराण शास्त्र संतों का एक ही मत है, भगवान के नाम से प्रेम हो जाए तो सब शास्त्रों का सार मिल गया। सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा, पर कलयुग में परम सिद्धि नाम कीर्तन और नाम जप से ही प्राप्त होती है। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग में और ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। सामग्री शुद्ध नहीं है, बुद्धि शुद्ध नहीं है, आचरण शुद्ध नहीं है, वातावरण शुद्ध नहीं है, आसपास का परिकर शुद्ध नहीं है। एक बात से परम सिद्धि मिल जाएगी, नाम जप से। दूसरा बहुत कठिन है, दूसरा आप कलिकाल में सिद्ध होना बहुत कठिन, विचार करके देख लीजिए। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन, एकमात्र भगवन नाम। अगर छल कपट काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये कलयुग के सब पार्षद हैं, इनको तुम काल नेमी समझो। ये भेष बदलकर हमको लूटते हैं। काल नेम का वध किसने किया? हनुमान जी महाराज ने, परम विवेक ज्ञान संपन्न। तो कह रहे काल नेम कल कपट निधानु, और नाम सुमत सुमरत हनुमानु। कलयुग के जितने दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छल कपट ईर्ष्या द्वेष, सबका नाश करने के लिए नाम ऐसी सुमति पैदा करेगा जैसे हनुमान जी एक ही चपेट में काल नेम को परम पद दे दिया। ऐसे कोई भी दोस्त तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा यदि नाम चल रहा है, पक्का समझ लो। इसलिए उपासक सदैव भगवान के आश्रित होकर नाम जप करें। नाम जप में सब सिद्धियां, सब पद, सब ज्ञान, सब वैराग्य, सब प्रेम विराजमान है। जितना अधिक नाम जप करोगे उतने तुम्हारी गुरु पूजा हो गई, उतने तुम्हारी इष्ट पूजा हो गई, उतने तुम्हारे सारे ऋण मुक्त हो गए, सब कुछ हो जाएगा। नाम नाम निरंतर नाम जप करो। नाम जपने वाले के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का विधि निषेध नहीं है। नाम जप करने वाले का कभी घाटा नहीं है। नाम जप करने वाले का कभी पतन नहीं है, कभी नाश नहीं। साधन करने वाले में धोखा हो सकता है। अब आप कहां तक भागेंगे?